दोस्तों, मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कि साइंस के अंतर्गत आता है, और सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और गृह विज्ञान हो गया। तो सभी विषयों की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है। अगर ये सब विषय नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसे जाकर अवश्य देख लें। आज हम देखेंगे साइंस क्लास 10 फिजिक्स जो कि भौतिक विज्ञान जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, और फिर क्या है चैप्टर 2 है जो कि हम एनसीईआरटी पोर्शन देखते हैं। एनसीईआरटी पोर्शन देखते हैं, ना आर्यन देखते हैं ना रेफरेंस देखते हैं, हम एनसीईआरटी पोर्शन देखते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है और कहीं से ना आकर एनसीईआरटी से आता है, इसीलिए हम एनसीईआरटी ही देखते हैं। कहाँ पर? अपने चैनल पर SWR ऑनलाइन क्लासेस पर। अब आज दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन तथा उसके न्यूमेरिकल, ये सब हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप उसे जाकर अवश्य देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्या मानव दूसरा चैप्टर आज क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। कौन सा चैप्टर है? तो ये चैप्टर नंबर 2 है, वीडियो नंबर 1 है। कौन सा चैप्टर है? फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। समय न व्यतीत करते हुए आइए शुरू करते हैं। मानव नेत्र, पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट है, जैसा कि हम देख रहे हैं, मानव नेत्र। पहला पॉइंट क्या है? मानव नेत्र है। तो मानव नेत्र किसे कहते हैं या मानव नेत्र क्या होता है? जो हमारे मानव में मतलब किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है वो मानव नेत्र होता है। तो मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र कितने प्रकार के नेत्र में क्या क्या होता है, नेत्र के अंदर क्या क्या पाया जाता है, एक एक करके हम आपको सभी पॉइंटों का कवर करवाएंगे। आइए देखते हैं एक एक करके सभी पॉइंट को। पहले हम देख लेते हैं मानव नेत्र, उसके बाद सभी पॉइंटों को देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? मानव नेत्र क्या है? पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट है मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? तो हम कह सकते हैं कि यह वो दिया है, यह एक अत्यंत मूल्यवान, जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर हमारे पास आंख नहीं रहेगी तो हमारे पास कोई सब कुछ व्यर्थ है अगर आंख न रहे। क्यों? जब हम किसी चीज़ को देख ही नहीं पाएंगे तो हमारे लिए, मान लीजिए कोई भी अच्छी गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी है, जब उसको हम देख ही नहीं पाएंगे तो किस काम की दोस्तों? तो क्या कह रहा है? यह एक अत्यंत मूल्यवान है। क्या है? मूल्यवान मतलब बेशकीमती है, क्योंकि अगर हमारे पास आँख ही नहीं रहेगी तो हमारे पास महंगी से महंगी वस्तुएं भी हमें फीकी रहेंगी। और यह एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख की सहायता से हम यह आँख जो हम देखता है वह हमारे मस्तिष्क को भी संदेश भेजता है। इसलिए क्या कहा गया है कि यह एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिया हैं। हम कह सकते हैं कि यह हमें इस अद्भुत संसार को, जो हमारा यह संसार है, दुनिया है, इसको संसार को देखने तथा हमारे चारों ओर उपस्थित रंगों को देखने में सहायता करता है। हमारे आसपास आप जहाँ बैठे होंगे, आपके आसपास चारों तरफ क्षेत्र में कोई ना कोई रंग होगा जो हमें आँख की सहायता से ही दिखाई पड़ रहा है और हमें किसी की सहायता से नहीं दिखाई पड़ रहा है। और हमारे जो क्या कह रहा है, जो हमारे संसार में अद्भुत नज़ारा है, जैसे प्राकृतिक चीज़ हो गई, झरना हो गया, आसमान हो गया, बादल हो गए आदि, तो अद्भुत जो चीज़ें हैं उसको देखने में भी सहायता करता है। तो कौन करता है दोस्तों? तो यह हमारी आँख ही, मानव नेत्र ही सहायता करती है सब कुछ देखने में। क्या कह रहा है कि हमारे चारों तरफ रंगों को देखने में क्या करता है? हेल्प करता है, यानी सहायता करता है। आइए पहले हम देख लेते हैं आँख ये क्या है? ये है मानव नेत्र। क्या है? ये है मानव नेत्र। क्या है दोस्तों? मानव नेत्र है। आइए हम मानव नेत्र को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमें एक एक पॉइंट, जितना पॉइंट दिया है दोस्तों, एक एक पॉइंट करके सभी चीज़ को पढ़ेंगे।
पहले हम आइए देखते हैं नंबर एक पे क्या दिया गया है। नंबर एक पे दिया गया है दृढ़ पटल। नंबर एक पे क्या दिया गया है, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल पहला नंबर इसलिए दिया गया है क्योंकि यह सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, इसीलिए सबसे ऊपरी भाग कौन होता है, तो दृढ़ पटल होता है, इसीलिए इसको हम नंबर एक पे लिखे हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर शुरू से अगर हम पढ़ते चलेंगे, मान लीजिए कोई चीज़ है, अगर उसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे तो हमको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए हम पहले पढ़ा दिए दृढ़ पटल किसे कहते हैं, फिर उसके बाद अच्छा आप जरा बता दिए क्या होता है, फिर तो आपको इस तरह नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, अगर आप इसको खिचड़ी कर देंगे, मतलब उल्टा सीधा पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप उसको क्रम वाइज करके, अर्थात जो क्रम वाइज यानी नंबर वाइज, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। हमने ठीक उसी प्रकार लिखा है, फिर पहले नंबर दृढ़ पटल लिखे, फिर कार्निया लिखे, फिर आइरिस। ठीक इसी प्रकार नंबर 1, 2, 3, 4 होते हुए 10 नंबर, 11 नंबर जो भी जाएगा, जितने भी पॉइंट है सबको हम एक एक करके देखेंगे और आपको हम इजीली ट्रिक के सहायता से समझाएंगे। आइए देखते हैं नंबर 1 क्या कहता है। तो नंबर 1 है दृढ़ पटल। कौन सा पटल है, तो दृढ़ पटल, जो हमारे यहाँ देखिए आँख के सबसे ऊपरी भाग पे होता है, यही होता है दृढ़ पटल। आइए देखते हैं। आँख बाहर से दृढ़ तथा श्वेत पदार्थों द्वारा ढकी रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आँखों के बगल बगल जो आप देखिए मिल रहा है, यहाँ देखिए आँखों के बगल बगल श्वेत पदार्थ यानी सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। और क्या कह रहा है, दृढ़ मतलब ये कठोर है, मतलब इसमें कोई चीज़ जैसे खरपतवार भी चला जाता है तो यह जल्दी से डैमेज नहीं होता है, या हार्ड चीज़ जाने पर ही डैमेज होता है। तो क्या कह रहा है कि आँख बाहर से दृढ़ मतलब कठोर यानी मजबूत, श्वेत पदार्थ यानी सफ़ेद द्वारा, सफ़ेद होता है, सफ़ेद पदार्थ मतलब सफ़ेद पन्नी बोल सकते हैं, झिल्ली बोल सकते हैं, द्वारा ढकी रहती है। किसके द्वारा ढकी रहती है, तो श्वेत पदार्थ द्वारा ढकी रहती है। इस दृढ़ पटल को दृढ़ पटल कहते हैं। इस दृढ़ पटल को हम दृढ़ पटल कहते हैं। जो हमारे आँख में यहाँ पर देखिए श्वेत और दृढ़ पटल रहेगा, जो कि एक किस ढका हुआ है, तो एक हमारे श्वेत पदार्थ से ढका हुआ है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। आइए देखते हैं नंबर 2 क्या है। नंबर 2 है हमारे पास कॉर्निया। कॉर्निया है नंबर 2। आइए देखते हैं कॉर्निया क्या है, फिर उसके बारे में देखेंगे। कॉर्निया के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नंबर 2 क्या है, तो नंबर 2 हमारे पास है कॉर्निया। क्या है, कॉर्निया। आइए देखते हैं कॉर्निया क्या है। तो कह रहा है दृढ़ पटल के सामने दृढ़, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ है दोस्तों, यही है कॉर्निया। सबसे ऊपरी भाग ही क्या कहता, क्यों, क्योंकि यहाँ भरा हुआ है। ये आगे तो ये भी है, आगे तो ये भी है, परंतु ये जो आगे का भाग होता है ये कॉर्निया होता है, परंतु ये जो पीछे तक गया हुआ होता है, अंत तक गया हुआ होता है, ये क्या होता है, दृढ़ पटल होता है। परंतु ये हमारा जो आँख आगे का भाग है, जो देखिए उभरा हुआ है आँख का भाग, वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा कॉर्निया। क्या कहलाएगा मित्रों, तो वो कहलाएगा कॉर्निया। दृढ़ पटल के सामने का भाग जो कि उभरा हुआ होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, आँख आगे की ओर उभरी हुई होती है, सिर्फ हमें यहाँ पर सिर्फ हमें 25% हिस्सा ही दिखता है, बाकी 75% हिस्सा हमारा अंदर रहता है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, दृढ़ पटल के सामने का भाग होता है, दृढ़ पटल है, ये देखिए दृढ़ पटल है ना दोस्तों, यहाँ तक मान लीजिए दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल के जो सामने का यह भाग है, देखिए उभरा हुआ भाग है, यहाँ देखिए उभरा हुआ भाग है। तो उभरा हुआ भाग तथा उसमें एक पारदर्शी पदार्थ भरा रहता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारी आँखों में एक पारदर्शी पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम अश्रु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंसू भी कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, कॉर्निया बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दृढ़ पटल के ठीक सामने उभरा हुआ भाग, जिसमें लिक्विड यानी तरल पदार्थ भरा रहता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कॉर्निया कहेंगे। आइए देखते हैं मित्रों, तीसरा पॉइंट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। एक एक करके सभी पॉइंटों को देखेंगे, जितना भी पॉइंट इसमें दिया है आज इसको हम सभी को एक एक करके देखेंगे।
आइरिस। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? आइरिस कह रहा है कार्निया के ठीक पीछे भूरी व काले रंग की पारदर्शी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? तो कार्निया के ठीक पीछे, देखिए यहाँ इसके ठीक पीछे यहाँ पन्नी है ना दोस्तों, यहाँ देखिए ठीक इसके पीछे क्या है, तो इसके पीछे ठीक एक, यहाँ देखिए ये ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्या कह रहा है? कार्निया के ठीक पीछे किसी मनुष्य में भूरी, आप जानते हैं जैसे कि किसी मनुष्य में भूरी पर्दा पाया जाता है तो किसी मनुष्य में काला पर्दा पाया जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। क्या कह रहा है? कार्निया के ठीक पीछे भूरी व काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है। अपारदर्शी झिल्ली यानी कह सकते हैं पर्दा होता है और जिसके बीच एक छिद्र होता है। यहाँ देखिए यहाँ पर एक छिद्र होता है दोस्तों, यहाँ देखिए इसके और इसके बीच में एक छिद्र होता है, जिससे ही हम क्या कहते हैं? आइरिस या पुतली कहते हैं। आँख के बीचों बीच में आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा, इतना छोटा सा पॉइंट के आकार का छिद्र रहेगा, जो कि काले या तो भूरे रंग का रहेगा। उसे ही हम क्या कहते हैं मित्रों? उसे ही हम कहते हैं आइरिस। आइरिस या पुतली कहते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि कार्निया के ठीक पीछे भूरे व काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली या पर्दा होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है, और फिर उसके बाद हमें एक एक पॉइंट करके सभी पॉइंटों को पढ़ेंगे। आइए हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट हमारे पास तीसरा पॉइंट तक पढ़ लिए थे जहाँ आइरिस था। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट हमारे पास है पुतली या नेत्र तारा। पुतली या नेत्र तारा किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम जितने पॉइंट करते जाएंगे यहाँ से इरेज करते जाएंगे, जिससे हमें पता रहेगा कि हम कितने पॉइंट कर चुके हैं। नहीं तो इसी में पूरा लिखा रहेगा तो हमारा यहाँ डायग्राम बहुत गंदा दिखेगा, इसीलिए हमने जितने पॉइंट कर लिए हैं तो पॉइंट इरेज कर दिए हैं। आइए देखते हैं पुतली या नेत्र तारा, जो कि हमारे पास चौथा पॉइंट है। तो क्या कह रहा है? आइरिस के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, जब यहाँ हमारे पास आइरिस था तो यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र था। क्यों? हमने आपको बताया था जो हमारे पास कार्निया है उसमें काला पर्दा पाया जाता है, उसमें छिद्र होता है, तो उससे क्या कहते हैं? एक छिद्र होता है। इसे ही हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। उस छिद्र को ही हम क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इसको पेशियों की सहायता से हम अधिक प्रकाश में कम तथा कम प्रकाश में अधिक कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास प्रकाश नहीं है उपस्थित, मान लीजिए इस कमरे में प्रकाश नहीं है, तो हम अपनी आंखें बड़ी करके देखेंगे। मान लीजिए हमारे इस कमरे में बहुत ज़्यादा प्रकाश है तो हम अपनी आंखें छोटी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यह ऑटोमेटिक ही पेशियों की सहायता से हो जाता है। ऑटोमेटिक ही पेशियों की सहायता से हो जाता है। आप अगर बाहर से धूप से आइए एक बार के अगर रूम में, तो रूम में आते ही आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारी पेशियां सिकुड़ चुकी रहती हैं, जिससे हमें बाहर से जब अंदर हम आते हैं तो अंदर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं परंतु 25 से 30 सेकंड के बाद। क्यों? इसका रीजन यही है। क्या है? पुतली या नेत्र तारा। क्यों? क्योंकि इसमें पेशियां सिकुड़ चुकी होती हैं अधिक प्रकाश देखकर। अगर आप कम प्रकाश में भी रहेंगे तो अधिक प्रकाश में जाएंगे तो हमारी हमें कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमारी पहले से पेशी जो रहती है सिकुड़ी हुई रहती हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? नेत्र लेंस। क्या है? नेत्र लेंस। क्या कह रहा है? नेत्र लेंस हमारे पास कहाँ है? नेत्र लेंस हमारे पास यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है नेत्र लेंस कि पुतली के पीछे एक पारदर्शी, यहाँ देखिए पुतली है ना, पुतली के नीचे एक, यहाँ देखिए यहाँ पुतली है, देखिए यहाँ देखिए ये पुतली है। पुतली के पीछे एक पारदर्शी, यहाँ देखिए पारदर्शी व रवेदार लचीला लेंस होता है। यहाँ देखिए ये जो लेंस है ये कैसा रहता है? तो ये रवेदार होता है और कैसा रहता है? पारदर्शी, जिसके हम आर पार देख सके, अर्थात हम कह सकते हैं जिसके आर पार देख सके, ऐसा लेंस रहता है जो कि बहुत लचीला रहता है। यानी सिकुड़ भी सकता है, टाइट भी हो सकता है, टाइट भी हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र तारा कहते हैं। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारी आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 5, 6
पॉइंट नंबर 6 क्या है? तो पॉइंट नंबर 6 है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव क्या है? तो काचाभ द्रव क्या कैसे? नेत्र लेंस के पीछे की ओर एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है। कैसा भरा रहता है? तो नेत्र लेंस के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? जिसे ही हम क्या कहते हैं? काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं? जिसे ही हम क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव। मान लीजिए कोई नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है दोस्तों, इसके पीछे देखिए यहाँ पर पूरा लिक्विड भरा है। ये जो लिक्विड है, यही लिक्विड को ही हम क्या बोलते हैं? इसी लिक्विड को ही हम क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं? नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस के ठीक पीछे एक पारदर्शी लिक्विड भरा हुआ है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? जिसे ही हम काचाभ द्रव कहते हैं। जिसे ही हम क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या है? आइए यहाँ देखिए, रक्तक या पटल या क्लोराइड, जिसको हम क्या कह सकते हैं? हमारे पेपर में आ सकता है रक्तक किसे कहते हैं, या फिर कह सकता है पटल किसे कहते हैं, या फिर आ सकता है क्लोराइड कैसे कहते हैं। तो दोस्तों तीनों का आंसर एक ही होगा, क्योंकि इसके अलग अलग नाम है। क्यों? जैसे गांव में होता है, किसी का नाम कलुआ होता है, तो किसी का नाम रामलाल होता है, उसी का नाम रामलाल होता है, उसी का नाम स्कूल में श्याम बाबू भी हो सकता है। तो उसका तीनों का नाम एक ही आदमी का तीनों नाम हुआ। ठीक उसी प्रकार इसमें रक्तक होता है या पटल या तो क्लोराइड हो सकता है, एक ही नाम है। तो जैसे तीनों नाम एक ही व्यक्ति का हुआ, ठीक उसी प्रकार तीनों नाम एक ही चीज का हुआ। तो क्या कह रहा है? दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? दृढ़ पटल है। देखिए यहाँ देखिए, ये दृढ़ पटल है दोस्तों, ये दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल के नीचे दृढ़ पटल है, तो दृढ़, ये मान लीजिए दृढ़ पटल है, तो इसके नीचे ये वाला जो है, ये वाली लाइन है, ये देखिए ये वाली लाइन है ना, यहाँ देखिए दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की, ये काले रंग की झिल्ली होती है, काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? जिसे ही हम रक्तक पटल कहते हैं। फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है? दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? जिसे ही हम रक्तक पटल कहते हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है? तो पॉइंट नंबर 1 कह रहा है रेटिना। रेटिना सबसे आँख में सबसे मुख्य बिंदु ही क्या है? हमारी रेटिना है। अगर हमारे आँख में रेटिना ना रहे तो हमारे आँख में कोई भी इमेज बनेगी नहीं, यानी कोई भी चित्र नहीं बनेगा, तो हम अंधे हो सकते हैं, तो हमें मोतियाबिंद हो सकती है। आइए देखते हैं हम रेटिना किसे कहते हैं। तो क्या कह रहा है? रक्तक पटल के नीचे आँख के सामने, देखिए रक्तक पटल है दोस्तों, ये काले रंग की झिल्ली जो है ना, यहाँ देखिए यहाँ काले रंग की झिल्ली है। तो क्या कह रहा है? रक्तक पटल के नीचे, यहाँ देखिए ये झिल्ली कैसे आकार की है? तो ये काले आकार की है। क्या कह रहा है? रक्तक पटल के नीचे आँख के सबसे रक्तक पटल के नीचे आँख के सबसे अंदर, यहाँ देखिए आँख के सबसे अंदर एक अंदर की ओर झिल्ली होती है। रक्तक पटल के नीचे आँख की ओर एक झिल्ली होती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। देखिए यहाँ पर रक्तक पटल है, हमने आपको रक्तक पटल बढ़ा दिया है, क्योंकि रक्तक पटल यहाँ देखिए, यहाँ रक्तक पटल है, रक्तक पटल के बीच में देखिए यहाँ पर एक झिल्ली है, जिससे ही हम क्या कहते हैं? जो कि नेत्र के ठीक सामने है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। 3 से 4 पॉइंट और बचे हैं। आइए हम इसको भी निपटारा कर ही लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आइए देखते हैं पीत बिंदु या अंध बिंदु किसे कहते हैं। अब 3 पॉइंट बचा है, 3 पॉइंट हम देख लेते हैं, 4 पॉइंट बचा है। पीत बिंदु या अंध बिंदु किसे कहते हैं? तो रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है। देखिए यहाँ पे एक जो ये लिक्विड भरा हुआ है, इसमें क्या भरा रहता है? तो यहाँ देखिए कह रहा है एक पीला क्या भरा रहता है? तो एक पीला भाग होता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? जिसे ही हम क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। रेटिना के बीच
बीच में एक पीला सा भाग होता है, जो पीला सा भाग होता है जिसमें एक लिक्विड भरा रहता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जिसकी सहायता से ही क्या दिखाई देता है, जिसके सहायता से ही हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, एचडी में दिखाई देता है। किसकी सहायता से दिखाई देता है, तो पीत बिंदु के सहायता से ही हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। हम कह सकते हैं कि जो दूर नाड़ियाँ मस्तिष्क हो जाती हैं, वो जो इसके बाद जो नाड़ियाँ ये है यहाँ जो मस्तिष्क को जा रही हैं, यहाँ मस्तिष्क को जा रही हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। जो पीत बिंदु से होते हुए नाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं, मस्तिष्क को जाती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 क्या है, प्रकाशीय तंत्रिका। प्रकाशीय तंत्रिका, देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रकाशीय तंत्रिका। प्रकाशीय तंत्रिका किसे कहते हैं, तो ये तंत्रिकाएं वस्तुओं के रूप में या रंग के आकार को ज्ञात कराती हैं। जब हमें इसी की तंत्र के साथ प्रकाश तंत्र के सहायता से ही पता चलता है कि वस्तु का आकार, वस्तु की लंबाई, वस्तु का कैसा दिख रहा है, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, तो हमें कौन बताता है, प्रकाश तंत्रिका क्या कह रहा है, ये वस्तुओं के रंग, रूप, आकार आदि को बताता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रकाश तंत्रिका कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू मित्रों।